क्या बांग्लादेश के बाद अगली बारी भारत की होगी? बांग्लादेश के अवाम ने गैर जमहूरी क़ुव्वतों को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि जवाबमर्दी के साथ मुकाबला भी किया। तालिबे इल्मों की तहरीक शेख हसीना वाजिद के 16 साला खौफ पर मबनी इक़्तिदार के खात्मे का बाइस बनी। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के बाद हमसाया ममालिक बिलखुसूस भारत में भी तशवीश पाई जा रही है। मोदी सरकार और हसीना वाजिद की सियासत में इंतहाई दर्जे की मुवासलत पाई जाती है। मोदी की बीजेपी और हसीना वाजिद की अवामी लीग सियासी पार्टियों के लिबादे में गुंडागर्दी का मुनज़्ज़म तंजीमें हैं। बीजेपी भी अवामी लीग की तरह मुआशरती तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और इंतज़ामी सियासत जैसे उच्च हथकंडे अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करती है। बीजेपी और अवामी लीग ने भारत और बांग्लादेश में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त जैसे बुनियादी उसूल सलब कर रखे हैं। मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए मुतादिद भारतीय सियासतदानों ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह अवाम के अंदर लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। शश्ती थ्रो ने कहा कि बांग्लादेश के तजुर्बे ने जमहूरियत की अहमियत, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात से मुतालिक बड़ा पैगाम दिया, मगर मोदी हुकूमत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इससे कबल कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने मुतनब्बे किया कि मुल्क में दंगे और फसाद होंगे, वज़ीर आज़म पर हमले होंगे। तालिबे इल्मों की तहरीक शेख हसीना वाजिद के 16 साला खौफ पर मबनी इक़्तिदार के खात्मे का बाइस बनी। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के बाद हमसाया ममालिक बिलखुसूस भारत में भी तशवीश पाई जा रही है। मोदी सरकार और हसीना वाजिद की सियासत में इंतहाई दर्जे की मुवासलत पाई जाती है। मोदी की बीजेपी और हसीना वाजिद की अवामी लीग सियासी पार्टियों के लिबादे में गुंडागर्दी का मुनज़्ज़म तंजीमें हैं। बीजेपी भी अवामी लीग की तरह मुआशरती तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और इंतज़ामी सियासत जैसे उच्च हथकंडे अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करती है। बीजेपी और अवामी लीग ने भारत और बांग्लादेश में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त जैसे बुनियादी उसूल सलब कर रखे हैं। मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए मुतादिद भारतीय सियासतदानों ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह अवाम के अंदर लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। शश्ती थ्रो ने कहा कि बांग्लादेश के तजुर्बे ने जमहूरियत की अहमियत, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात से मुतालिक बड़ा पैगाम दिया, मगर मोदी हुकूमत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इससे कबल कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने मुतनब्बे किया कि मुल्क में दंगे और फसाद होंगे, वज़ीर आज़म पर हमले होंगे। तालिबे इल्मों की तहरीक शेख हसीना वाजिद के 16 साला खौफ पर मबनी इक़्तिदार के खात्मे का बाइस बनी। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के बाद हमसाया ममालिक बिलखुसूस भारत में भी तशवीश पाई जा रही है। मोदी सरकार और हसीना वाजिद की सियासत में इंतहाई दर्जे की मुवासलत पाई जाती है। मोदी की बीजेपी और हसीना वाजिद की अवामी लीग सियासी पार्टियों के लिबादे में गुंडागर्दी का मुनज़्ज़म तंजीमें हैं। बीजेपी भी अवामी लीग की तरह मुआशरती तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और इंतज़ामी सियासत जैसे उच्च हथकंडे अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करती है। बीजेपी और अवामी लीग ने भारत और बांग्लादेश में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त जैसे बुनियादी उसूल सलब कर रखे हैं। मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए मुतादिद भारतीय सियासतदानों ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह अवाम के अंदर लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। शश्ती थ्रो ने कहा कि बांग्लादेश के तजुर्बे ने जमहूरियत की अहमियत, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात से मुतालिक बड़ा पैगाम दिया, मगर मोदी हुकूमत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इससे कबल कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने मुतनब्बे किया कि मुल्क में दंगे और फसाद होंगे, वज़ीर आज़म पर हमले होंगे।